Hi friends, in this video we will discuss about the tongue. तो टंग का मतलब टंग है क्या और उसका फंक्शन क्या है एंड पार्ट ऑफ टंग्स हम डिस्कशन करेंगे। ये मतलब एक्सटर्नल फीचर ऑफ द टंग्स। तो टंग क्या है? एक्चुअली टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो सिचुएटेड इन द फ्लोर ऑफ माउथ, मतलब फ्लोर ऑफ माउथ में ये सिचुएटेड होता है। ठीक है। देन अगर उसका फंक्शन का बात करेंगे, टंग का फंक्शन का बात करेंगे तो इसका फंक्शन क्या है? वो टेस्ट में भी हेल्प करता है क्योंकि टेस्ट बर्ड सब प्रेजेंट होता है। टंग में काफ़ी सारी पेपेला होता है जो हम आगे वीडियो में भी देखेंगे। एक अलग सा वीडियो बनाएंगे द डिफरेंट पेपेला ऑफ द टंग्स। टेस्ट बर्ड जो है वो पेपेला में प्रेजेंट होता है जो टेस्ट सेंसेशन को मतलब कैरी करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट को हम जान पाते हैं। देन स्पीच में भी हेल्प करता है, चुइंग में फूड चुइंग में भी हेल्प करता है, डिग्लूटेशन मतलब निगलने में भी हेल्प करता है एंड क्लींजिंग ऑफ द माउथ, माउथ को क्लीन करने में भी हेल्प करता है। ये हो गया। तो टंग क्या है? एक मिनट, टंग क्या है? ये हो गया, उसका फंक्शन हो गया। देन टंग कंप्राइज ए स्केलेटल मसल। ये बात आपको ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन में एमसीक्यू में अगर टंग क्या व्हाट टाइप ऑफ मसल, जैसे हमको लगेगा कि ये स्मूथ मसल है, एक्चुअली ये स्मूथ मसल नहीं है, ये स्केलेटल मसल एंड ये वॉल्यूमटरी, इसीलिए ये वॉल्यूमटरी हमारा कंट्रोल में रहता है। देन ये हो गया हमारा टंग का। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन जो फ्लोर ऑफ माउथ में सिचुएटेड है, उसका फंक्शन हो गया। ये 5 फंक्शन उसका हो गया। टंग एक स्केलेटल मसल जो वॉल्यूमटरी हमारा कंट्रोल में रहता है। देन पार्ट ऑफ टंग्स, पार्ट ऑफ टंग्स में हम देखेंगे टंग बेसिकली हम एक्सटर्नली उसको अगर देखेंगे वो उसका 3 पार्ट्स है। कितना पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है। तो 3 पार्ट्स क्या क्या है? उसका रूट है, टिप्स है एंड बॉडी है। देखिए ये हमारा सपोज ये टंग का डायग्राम है, तो ये टंग का टिप है, टिप पर्सन, ठीक है। एंड ये है बॉडी, बॉडी मतलब ये अंटेरियर एंड पोस्टेरियर, इसको मिला के हम बॉडी बोलते हैं ये। एंड रूट जो है जो बेस में जो अटैच होता है, ठीक है, वो हो गया रूट। तो एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारा तीनों पार्ट हो गया, रूट हो गया, टिप हो गया, बॉडी हो गया। तो रूट को अगर हम देखेंगे, रूट को देखिए, रूट क्या है? रूट इज अटैच टू द स्टाइलर्ड प्रोसेस एंड सब पैलेट एबव, मतलब जो टंग है ये ऊपर में जैसे स्टाइलर्ड प्रोसेस, एक मिनट, देखिए ये जो टंग है, ये जो पिक्चर में देखिए, ये देखिए ये सब पैलेट, ये टंग है, ये हमारा टंग है, ये सब पैलेट का, ये सब पैलेट ये है। तो सब पैलेट का साथ में अटैच है, पैलेटोग्लॉसस मसल का साथ में अटैच है एंड और किससे अटैच है? स्टाइलर्ड प्रोसेस। यहाँ देखिए ये स्टाइलर्ड प्रोसेस का साथ में भी ये स्टाइलर्ड प्रोसेस, यहाँ पर देखिए स्टाइलर्ड प्रोसेस ये है, ठीक है, ये स्टाइलर्ड प्रोसेस हमारा है। तो स्टाइलर्ड प्रोसेस का साथ में भी अटैच ये होता है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट। देन बिकॉज ऑफ देयर, और किसके साथ में? रूट इज अटैच टू द स्टाइलर्ड प्रोसेस एंड सब पैलेट, ये दोनों में अटैच है, ये देख लिए स्टाइलर्ड प्रोसेस एंड सब पैलेट। देन हायर्ड बोन, नीचे में हायर्ड बोन होता है और मैंडिबल का साथ में अटैच है, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए देखिए ये देखिए ये देखिए ये हमारा मैंडिबल है, दिस बोन इज मैंडिबल, ये मैंडिबल है, ये हमारा टीथ है, ठीक है। एंड
ये टंग है, ये टंग देखिए मैंडिबल का साथ में ये जिनियल ट्यूबरकल जो होता है उसी से ये मसल अटैच होता है। ये जो मसल आप देख रहे हैं, ठीक है, जिनियल ग्लोसस जो मसल है ये मतलब मैंडिबल का साथ में भी अटैच है। एंड दिस इज द हायर्ड बोन, ये जो नीचे में ये जो बोन है ये हायर्ड बोन है, ठीक है। इसका साथ में भी हायोग्लॉसस ये मसल जो अटैच होता है मतलब हायर्ड बोन से जाके टंग का साथ में अटैच होता है। तो ये बोन ये मसल, ये भी मसल हम देखें तो ये मैंडिबल एंड स्टाइल मतलब हायर्ड बोन का साथ में अटैच है। नीचे में ये दोनों का साथ में, ऊपर में स्टाइलर्ड प्रोसेस एंड ये सॉफ्ट पैलेट का साथ में अटैच है। हो गया, ठीक है। तो ये हायर्ड बोन एंड मैंडिबल का साथ कैसे अटैच हुआ ये भी हम देख ली। देन हम देखते हैं बिकॉज ऑफ ये जो अटैच हुआ है वो क्या काम में आता है। बिकॉज ऑफ दिस अटैचमेंट वी आर नॉट एबल टू शैलो द टंग इटसेल्फ, क्योंकि वो हर किसी का बोन का साथ में एंड सॉफ्ट पैलेट का साथ में स्टाइलर्ड प्रोसेस का अटैच हुआ, इसीलिए वो मतलब स्वैलो नहीं हो जाता है, क्योंकि इसका अंटेरियर पोर्शन तो मतलब फ्री है। तो ऐसे करके हम जब खाएंगे खाना का टाइम पर ये स्वैलो नहीं हो जाता है, प्रिवेंट करता है ड्यू टू दिस अटैचमेंट, ठीक है। देन ये हो गया हमारा रूट। देन हम देखते हैं टिप को देखते हैं। टिप क्या है, ये हमारा रूट हो गया। रूट मतलब कहाँ कहाँ अटैच है हम देख लिए। अभी हमारा ये जो टंग का टिप का बारे में देखेंगे। टिप है ये फ्री पार्ट है, तो उसका बारे में क्या लिखेंगे हम, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे। द टिप ऑफ द टंग फॉर्म द अंटेरियर फ्री एंड, ये अंटेरियर जो फ्री एंड है ये फॉर्म करता है टिप। Which at rest lies behind the upper incisor teeth, हमारा जो टीथ होता है अपर जो मतलब मैग्जिला में अपर जॉ में जो टीथ है वो अपर इंसाइजर मतलब सेंट्रल इंसाइजर और लैटरल इंसाइजर, चारों जो फ्रंट में जो टीथ है उसको इंसाइजर बोलते हैं। एंड नीचे में भी ऐसे है, लेकिन हमारा ये ड्यूरिंग द रेस्ट टाइम टंग कहाँ रेस्ट लेता है, अपर इंसाइजर टीथ में ये रेस्ट लेता है, ठीक है। हो गया। तो ये टिप का बारे में, टिप जो है ये अंटेरियर फ्री एंड है एंड ये रेस्ट लेता है कहाँ पर, ये इसका बारे में डिस्कशन किए हैं। देन हम देखते हैं बॉडी, ठीक है। देन ये हमारा तीनों पार्ट हो गया, रूट हो गया, टिप हो गया, बॉडी हो गया। देन बॉडी क्या है, बॉडी का देखिए दो पार्ट होता है। एक होता है जो कर्व अपर सरफेस और डर्सम, मतलब जो अपर सरफेस जो है वो डर्सम बोलते हैं। देखिए ये वाला, ये देखिए ये है कर्व एंड अपर सरफेस, उसको डर्सम बोलते हैं। और नीचे का तरफ जो है ये हमारा जो ओरल कैविटी में मतलब कन्फाइंड होके रहता है। इंफीरियर सरफेस जो ये अपर सरफेस जो है ये कन्वेक्स है एंड ये इसको हम डर्सम बोलते हैं, ठीक है। देख कर्व एंड अपर सरफेस, देखिए ये कर्व एंड अपर सरफेस और उसको हम क्या बोलते हैं, डर्सम बोलते हैं, ठीक है। देन इंफीरियर सरफेस जो है कन्फाइंड इन ओरल कैविटी, मतलब ये ओरल कैविटी में ही रहता है, ठीक है, और इसका एक्सटेंशन किधर नहीं है। तो डर्सम का बारे में अगर देखेंगे, डर्सम ऑफ द टंग इज कन्वेक्स, क्या है, कन्वेक्स है इन ऑल डायरेक्शन। देखिए ये ऑल डायरेक्शन में कन्वेक्स है ऑल डायरेक्शन में लैटरली एंड अंटेरियरली, मतलब ये देखिए ये डायग्राम में भी देखिए ये अंटेरियरली एंड ये कन्वेक्स होके ऐसे रहता है, मतलब ऐसे कन्वेक्स रहता है, ठीक है ऐसे। ये हो गया। तो वही डर्सम को अगर देखेंगे, ये डर्सम को अगर हम देखेंगे, डर्सम इज डिवाइडेड इनटू थ्री, मतलब थ्री पार्ट। क्या क्या है, डर्सम इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। क्या क्या है हम उसको देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट है क्या है, ये ओरल पार्ट, एंड सेकेंडली क्या फेरेंजियल पार्ट है, थर्ड में है पोस्टेरियर मोस्ट पार्ट है। तीनों पार्ट होता है टंग का, ठीक है। तो तीनों पार्ट जो होता है टंग का, देखिए तो बॉडी का हम देख लिया, अपर सरफेस जो है वो डर्सम बोलते हैं, नीचे जो है इंफीरियर सरफेस उसको बोलते हैं, वो कन्फाइंड होता है ओरल कैविटी में। लेकिन डर्सम को अगर जो
अपर सरफेस है, अगर उसको देखेंगे वो तो कन्वेक्स है, लेकिन ये डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्या क्या है? ओरल पार्ट, फेरेंजियल पार्ट एंड पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। तो कैसे हम डायग्राम में देखेंगे? ठीक है, डायग्राम में अगर देखेंगे, देखिए ये है, देखिए ये है हमारा, ये टंग है। टंग का इतना जो पार्ट है आगे का तरफ, ये जो पार्ट है ये है हमारा एंटेरियर 2/3 पार्ट है। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? ओरल पार्ट बोलते हैं। एंड जो पोस्टेरियरी यहाँ से इतना तक, देखिए ये जो पोस्टेरियर पार्ट है ये हमारा पोस्टेरियर 1/3 होता है, 1/3 होता है, उसको फेरेंजियल, देखिए ये फेरेंजियल पार्ट और पोस्टेरियर 1/3 पार्ट बोलते हैं। एंड पोस्टेरियर मोस्ट पार्ट है यहाँ से पूरा ये पीछे का तरफ, और जो पोस्टेरियर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्राम में, देख लिया एंटेरियर 2/3 एंड पोस्टेरियर 1/3 एंड पोस्टेरियर मोस्ट पार्ट है। तो उसी को हम देखते हैं, ओरल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एंटेरियर पार्ट भी बोलते हैं। क्या पार्ट बोलते हैं उसको? एंटेरियर पार्ट भी बोलते हैं। एंटेरियर 2/3 ये है। ठीक है, ओरल पार्ट जो है ये एंटेरियर 2/3 है। एंड फेरेंजियल पार्ट है जो वो पोस्टेरियर 1/3 होता है। ठीक है, एंड ये एक भी शेप ग्रुप से, मतलब वो जो भी शेप ग्रुप को हम सल्कस टर्मिनालिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्कस टर्मिनालिस बोलते हैं, जो सेपरेट करता है एंटेरियर 1/3 से पोस्टेरियर 1/3 को डिवाइड करता है। देखिए ये है, ये जो है ये है क्या? सल्कस टर्मिनालिस। ये जो डायग्राम में देखिए, ये जो डायग्राम हम बनाए ये सल्कस टर्मिनालिस ये है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंटेरियर 1/3 एंड ये हो गया दिस पोर्शन इज, ये जो है ये पोस्टेरियर 1/3, एंटेरियर 2/3 ये ज्यादातर पार्ट है। ठीक है, एंड ये पोस्टेरियर मोस्ट पार्ट है। ठीक है, ये हो गया। अभी देखते हैं, तो उसका बारे में एक एक करके देखते हैं। ओरल पार्ट में क्या, मतलब ओरल पार्ट में और क्या है, एंड पोस्टेरियर 1/3 में क्या है। देखिए ये है ओरल पार्ट हमारा, ये ओरल पार्ट हुआ। ठीक है, ओरल पार्ट, ओरल पार्ट है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं? और उसको पैपिलरी पार्ट भी बोलते हैं। ये प्लेस ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ, ये कहाँ पर है? ओरल पार्ट जो है हमारा प्लेस ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड इट मार्जिन इज फ्री। इसका मार्जिन जो है, देखिए ये ओरल पार्ट हो गया, ये ओरल पार्ट हो गया, जो इसका मार्जिन फ्री रहता है, किसी के साथ अटैच नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक है, तब तो हम टंग को मूवमेंट कराते हैं। देखिए ये अगर हमारा टंग है तो ये आगे आगे का तरफ ये फ्री है ना, तो वही फ्री पार्ट को हम ओरल पार्ट और पैपिलरी पार्ट बोलते हैं। तो ये फ्री पार्ट है एंड ये किसके साथ कांटेक्ट में आता है ड्यूरिंग द फंक्शन? ये गम एंड टीथ का कांटेक्ट में आता है। किसका? गम और टीथ का कांटेक्ट में आता है। जस्ट इन फ्रंट ऑफ द पैलेटोग्लॉसल आर्च each margin shows 4 to 5 vertical fold named as the foliate papillae। मतलब foliate papillae, देखिए यहाँ देखिए ये है हमारा foliate papillae, ये सल्कस टर्मिनालिस एंड जहाँ पर दो हमारा ये जो है भी शेप सल्कस टर्मिनालिस एंड ये एक पीठ है होल जैसा है, उसको फोरामेन सीकम बोलते हैं। एंड आगे में ये है हमारा वेलवेट पैपिले और सर्कमवेलेट पैपिले, ये है, ये 8 से 10 ऐसे होता है। ये सल्कस टर्मिनालिस का आगे में ये पैपिले होता है। हमारा टंग में 4 टाइप पैपिले होते हैं, हम उसको आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। फिर भी यहाँ फिगर में देख लीजिए, ये वेलेट पैपिले, सर्कमवेलेट पैपिले एंड ये है फोलिएट पैपिले, जिसका बारे में अभी हम जिक्र किए हैं। देखिए जस्ट इन फ्रंट ऑफ द पैलेटोग्लॉसल आर्च, पैलेटोग्लॉसल आर्च क्या है? ये देखिए ये जो है पैलेटोग्लॉसल फोल्ड जो है आर्च है। ठीक है,
वही आर्च का जस्ट आगे में ये है हमारा फोलिएट पैपिले, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है ये है फंगीफॉर्म पैपिले, ये जो अंटेरियर में एंड साइड में दिखाई देता है, ये फंगीफॉर्म ये सब। और सबसे जो छोटा छोटा एंड पूरा टंग में फील होता है एंड जो रफ क्रिएट करता है, रफनेस क्रिएट करता है, वो है फिलीफॉर्म पैपिले, ठीक है। डायग्राम में देखिए ये है एंटेरियर 2/3, ये पोस्टीरियर 1/3, ये पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है एंड ये है हमारा लिम्फाइड नोडल सब है, लिम्फाइड नोडल्स है एंड जो फेरेंजियल पार्ट ऑफ द डोर्सम में प्रेजेंट होता है, ये पैलेटाइन टंसिल दोनों साइड में होता है हमारा पैलेटाइन टंसिल एंड देन हमारा पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड ये है आर्च जो है, ठीक है। ये पैलेटोग्लॉसस फोल्ड है और आर्च है, ये एक फोल्ड है पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड है, ठीक है। उसका बीच में हमारा पैलेटाइन टंसिल प्रेजेंट होता है एंड दिस इज द एपिग्लॉटिस, ये है एपिग्लॉटिस होता है, ठीक है। हमारा ग्लॉटिस का ऊपर में जो एपिग्लॉटिस होता है, जो हमारा ड्यूरिंग द हम जब खाना खाते हैं वो मतलब प्रिवेंट करता है, क्यों ट्रकिया में हमारा फूड नहीं जाएगा, इसीलिए एपिग्लॉटिस है, ये यहाँ एपिग्लॉटिस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसका में मीडियन ग्लसो एपिग्लॉटिस फोल्ड ये है एंड दोनों साइड में राइट एंड लेफ्ट जो लैटरल ग्लसो एपिग्लॉटिस फोल्ड ये होता है, ठीक है। तो आगे में हम उसको भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए ये तो इन फ्रंट ऑफ द पैलेटोग्लॉसल आर्च ईच मार्जिन शोज 4 to 5 वर्टिकल फोल्ड नेम द फोलिएट पैपिल, ये जो फोल्ड है इसको हम फोलिएट पैपिले बोलते हैं, ठीक है। ये फोलिएट पैपिले बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका मतलब सुपीरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस होता है क्या, ओरल पार्ट का जो एंटेरियर 2/3 जो पेपिलरी पार्ट जो होता है, तो उसका सुपीरियर सरफेस क्या है, सोज ए मीडियम फरो एंड कवर विथ द पेपिले एंड व्हिच मेक इट द रफ, मतलब ये जो एक मीडियम फरो होता है, देखिए ये एक मीडियम फरो होता है, ये जो है, ठीक है। द सुपीरियर सरफेस में एक मीडियम फरो होता है एंड कवर विथ द पैपिले विच मेक द रफ, देखिए यहाँ पूरा पैपिले प्रेजेंट होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पैपिले एंड मेनली जो फिलीफॉर्म पैपिले जो है ये पूरा टंग का पूरा सरफेस में अपर सरफेस में प्रेजेंट होता है ओरल पार्ट में, तो ये एक रफनेस क्रिएट करता है, वही बात लिखा हुआ है, ठीक है, रफनेस देता है। देन इंफीरियर सरफेस कवर विथ द स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन व्हिच शोज ए मीडियन फोल्ड कॉल्ड द फ्रेनुलम लिंगुले, मतलब टंग जहाँ पर अटैच होता है नीचे का तरफ, टंग जहाँ पर अटैच होता है नीचे का तरफ, ये तो डायग्राम में नहीं है, मतलब ये देखिए ये टंग यहाँ नीचे में अटैच हुआ है, ठीक है, उसको हम मतलब फ्रेनुलम लिंगुले बोलते हैं, ठीक है। बुक में अगर होगा तो जहाँ पर मतलब टंग का हम ऐसे टंग है हमारा, हम उसको अगर ऐसे ऊपर करके नीचे का तरफ देखेंगे, एक जैसे मतलब अटैचमेंट है फ्लोर ऑफ द माउथ का साथ में, उसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगुले। मतलब ये अगर सपोज ये टंग हो गया, ये हमारा टंग हो गया, नीचे का तरफ ये जो अटैचमेंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है, ये टंग हो गया, नीचे का तरफ जो अटैचमेंट है। देन हम देखते हैं सेकंड पार्ट जो है फेरेंजियल पार्ट जो है, ठीक है, फेरेंजियल पार्ट जो है उसको लिम्फोइड पार्ट भी बोलते हैं। ये लाइज बिहाइंड द पैलेटोग्लॉसल आर्च एंड सल्कस टर्मिनालिस, ये सल्कस टर्मिनालिस है, सल्कस टर्मिनालिस ये है, उसका पीछे में एंड पैलेटोग्लॉसल आर्च जो है इसका पीछे में ये एरिया जो है ये है हमारा फेरेंजियल पार्ट होता है। ये हो गया लाइज बिहाइंड द
पैलेटोग्लोसल आर्च एंड सल्कस टर्मिनालिस समटाइम कॉल्ड द बेस ऑफ द टंग, इसको बोला जाता है, फॉर्म द अंटेरियर वॉल ऑफ द ओरोफेरेंक्स। ये ओरोफेरेंक्स का जैसे हमारा नाइजोफेरेंक्स ओरोफेरेंक्स होता है, इसको ये अंटेरियर वॉल बनाता है। द म्यूकस मेम्ब्रेन हैज नो पेपिले बट हैज मेनी लिम्फोइड फॉलिकल। देखिए इसमें अंटेरियर, जैसे अंटेरियर पोर्शन में हमारा पेपिले होता है, यहाँ पर पेपिले नहीं होता है, लेकिन लिम्फोइड फॉलिकल प्रेजेंट होता है, नोडल्स प्रेजेंट होता है, जो ये सब लिम्फोइड फॉलिकल है। ठीक है, तो फॉलिकल प्रेजेंट होता है, वही जो उसी को हम मतलब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये लिंगुअल टंसिल करते हैं। जैसे हम मतलब लिंगुअल पैलेटाइन टंसिल, ये सो जो मिलके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर करते हैं, प्रिवेंट करता है हमारा एंट्री ऑफ द मतलब फैगोसाइट जैसे काम करते हैं। म्यूकस ग्लैंड आर ऑल्सो प्रेजेंट होता है, म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। ये फेरेंजियल का बात हो गया। ठीक है, सल्कस टर्मिनालिस का बिहाइंड में प्रेजेंट होता है एंड इसमें पेपिला नहीं होते हैं और लिम्फोइड फॉलिकल प्रेजेंट होता है, म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हो गए। देन थर्ड पार्ट है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है, ये कनेक्टेड होता है एपिग्लॉटिस के साथ में। ये डायग्राम में देखे हैं हम, ये पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट पूरा यहाँ से लेकर पूरा ये पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है। तो पोस्टीरियर पार्ट किसके साथ कनेक्ट है? एपिग्लॉटिस के साथ में कनेक्ट है। ये है एपिग्लॉटिस का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो कनेक्ट विद एपिग्लॉटिस बाय 3 फोल्ड, तीनों फोल्ड से ये कनेक्ट होता है। जो फोल्ड क्या है? मीडियन ग्लोसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, राइट ग्लोसो एपिग्लॉटिक फोल्ड एंड लेफ्ट ग्लोसो एपिग्लॉटिस फोल्ड, तीनों फोल्ड है। क्या कहाँ कहाँ है? ये देखिए, ये मिडिल एंड ये है मतलब लैटरल, लैटरल मतलब ये लेफ्ट और राइट जो भी सोचिए, ये लैटरल दोनों तरफ है। ठीक है, इसी के बाद लिखा है ऑन आइदर साइड, ऑन द आइदर साइड ऑफ द मीडियन फोल्ड देयर इज ए डिप्रेशन कॉल्ड द वेलिकुला। ठीक है, मतलब आइदर साइड ऑफ द मीडियन फोल्ड में एक डिप्रेशन रहता है, उसको हम वेलिकुला बोलते हैं। ये मीडियन का ये दोनों जो डिप्रेशन रहता है उसी को वेलिकुला एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ये मीडियन ये है, उसका आइदर साइड में एक डिप्रेशन रहता है, उसको ऑन आइदर साइड ऑफ द मीडियन फोल्ड देयर इज डिप्रेशन जो रहता है उसको वेलिकुला बोलते हैं। ठीक है, इससे तो ये डायग्राम में हमारा लगभग हो गया सब। एंड जो पेपिला का बात है हम नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। मतलब इसमें ये डायग्राम में क्या, डॉर्सम ऑफ द टंग विथ एपिग्लॉटिस का स्ट्रक्चर ये है एंड ये पैलेटाइन टंसिल, ये दोनों जो पैलेटाइन टंसिल ये है। तो ये हमारा मतलब जो एक्सटर्नल फीचर ऑफ द टंग हमारा हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सटर्नल फीचर ऑफ द टंग हो गया, जो है उसके साथ में तो thank you for watching this video and do subscribe our channel, like and share the video. Thank you for watching.